हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज़ अब मैच वीक 8 ख़त्म हो चुका है और हम एक बार फिर से आ गए हैं एक और मैच वीक का रिव्यू लेकर के। इस मैच वीक को हम लिटरली कह सकते हैं वीक ऑफ कमबैक्स, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन कमबैक्स हुए। चाहे वो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड का गेम लगा लें, चाहे वो आप आर्सेनल वर्सेस सिटी का गेम हो, ब्राइटन वर्सेस लिवरपूल का जो मैच था वो भी एक कमबैक गेम था। तो बहुत बेहतरीन जो टीम्स ने इसमें कमबैक किया है एंड जो फुटबॉल देखने को मिली है, जो एक्साइटमेंट इस वीक में था, इस सीज़न का, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मैच वीक अभी तक का। एंड आई होप इस तरह के और भी बहुत सारे जो है मैच वीक्स आते रहे। सबसे पहले बात करेंगे सैटरडे की, डे 1 की, जिसमें हमें लुटन टाउन वर्सेस टॉटनहम का मैच देखने को मिला, बर्नली वर्सेस चेल्सी, एवर्टन वर्सेस बॉर्नमouth, फुलहम वर्सेस शेफील्ड और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड देखने को मिला। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो गेम थी वो हमारे लिए, हमारे चेल्सी फैंस के लिए, वो थी चेल्सी वर्सेस बर्नली की, जिसमें स्टार्ट थोड़ा ख़राब हुआ था। फर्स्ट हाफ हमने बहुत ख़राब खेला था एंड वी वर 1-0 डाउन इन द फर्स्ट हाफ, और ऐसा लग रहा था कि दोबारा से हम लोग वापस उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से हमने बहुत मुश्किल से टीम को निकाला था, और एक ऐसी टीम के अगेंस्ट, बर्नली जैसी टीम के अगेंस्ट जो अभी अभी प्रमोट होके आई है, हम 1-0 डाउन जा रहे हैं फर्स्ट हाफ में। तो बहुत ही एक इस तरह का एटमॉस्फेयर बन गया। जो उस टाइम पे चेल्सी की टीम खेल रही थी वो भी बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा था एंड आई थिंक उस टाइम पे दोबारा से वो जो थॉट्स थे कि ये क्या फिर से चेल्सी उसी रोड पे जा रही है, क्या फिर से वही सब चीज़ें होने वाली हैं, वो दिमाग में आ रही थी। बट सून इनफ चेल्सी स्कोर्ड देयर फर्स्ट गोल, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, एंड by the time the match ended we were 4-1 up, and all credit goes to only one person who turned this match around. It was Sterling. In the first half जब टीम खराब खेल रही थी उस टाइम पे भी स्टर्लिंग ने चांस बनाने की कोशिश की थी, बट उस टाइम पे कन्वर्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टर्लिंग और ज़्यादा एनर्जी के साथ आया एंड ही कन्वर्टेड ऑल द चांसेस इनटू गोल्स। चाहे वो पहला ओन गोल हो, उसके बाद कोल पामर को दी गई पेनल्टी हो, उसके बाद आप अगर देख ले खुद स्कोर किया स्टर्लिंग ने वो वाला गोल हो, या फिर आखिर में जो निकोलस जैक्सन को असिस्ट कोल पामर ने दिया था उसमें भी स्टर्लिंग का बहुत बढ़िया रोल था। तो बहुत ही एक बेहतरीन, जो मैं कह सकता हूँ कि स्टर्लिंग की तरफ से खेल देखने को मिला हमें। वहीं कोल पामर अगेन वाज अ वेरी गुड साइन इन द मैच। काइसेडो ने भी ग्लिम्सेस दिखाना शुरू कर दिए हैं जो पिछले साल वो ब्राइटन में कर रहे थे। नाउ ही इज़ डूइंग दैट इन चेल्सी। सो आई थिंक ओवरऑल पूरी जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही बेहतरीन थी सेकेंड हाफ में, और वो दैट लुक लाइक अ टीम विच एक्चुअली वांट्स टू बी इन टॉप 4 एंड या ऑल गुड एट चेल्सी। Moving on to the next game, which was Manchester United versus Brentford, and again a nightmare start for United, बिकॉज पहले ही हाफ में अगेन वो भी 1-0 डाउन चले गए थे। सिर्फ 1-0 डाउन जाने की बात नहीं थी, बात थी किस तरह का फुटबॉल खेल रही थी। अगेन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम थी वो बिखरी हुई दिख रही थी एंड अगेन वही सब प्रॉब्लम्स जो हम रोज़ डिस्कस करते हैं यूनाइटेड के बारे में, वही सब प्रॉब्लम्स जो थी हमें दिख रही थी। लेकिन जैसे चेल्सी ने सेकेंड हाफ में चीज़ें पलटी, यूनाइटेड ने ऐसा कुछ नहीं किया। यूनाइटेड चांस बना रहा था बट वो क्लियर चांसेस नहीं थे, और इतना थ्रेटनिंग जो था यूनाइटेड लग नहीं रहा था, वो भी ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ। ब्रेंटफोर्ड ने अभी तक सिर्फ एक ही मैच जीता है इसमें, लेकिन लास्ट के कुछ क्षणों में, लास्ट के कुछ मिनट्स में आते हैं स्कॉट मैकटोमने, और स्कॉट मैकटोमने आते ही पहला गोल स्कोर कर देते हैं एंड देयर कम्स अ चांस कि यूनाइटेड इस गेम को जीत सकती है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, बट स्कॉट मैकटोमने स्कोर्स येट एन अदर ब्लाइंडर एंड टेक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड होम। और अगर स्कॉट मैकटोमने वहाँ पे ये 2 गोल स्कोर नहीं करते तो ओल्ड ट्रैफर्ड में एक और बहुत ख़राब परफॉर्मेंस यूनाइटेड का जाता, और बहुत ख़राब जो मैसेज है वो फैन बेस को जाता। और कल जो मोरल थोड़ा हाई हुआ, सबको दिख रहा था गेम बहुत शिटी खेला था, सब कुछ है, बट एक जीत हमेशा जीत ही होती है, एंड दैट boosted the confidence of the fan base, the team, and gave Eric Ten Hag a chance to survive. Because अगर कल की गेम जो है अगर यूनाइटेड हार जाता तो आई डोंट थिंक दैट एरिक टेन हैग के पास कुछ ज़्यादा कहने को होता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जिसमें हमारे पास ब्राइटन वर्सेस लिवरपूल था, वुल्व्स वर्सेस एस्टन विला था, वेस्ट हैम वर्सेस न्यूकासल था, एंड आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का जो फ्लैगशिप गेम ऑफ द वीक था वो भी था। ब्राइटन वर्सेस लिवरपूल में ब्राइटन ने स्कोर स्टार्ट किया, लेकिन बहुत जल्दी जो है लिवरपूल ने कैचअप कर लिया उनको, एंड आफ्टर अ वाइल
Liverpool was 2-1 up until in the last few minutes Brighton scored again. Dunk ने एक गोल किया and the match ended in a draw, and this result will haunt Liverpool because last time Tottenham से हारे थे और अभी ये draw 2 पॉइंट और लूज़ कर दिया, and the race for top 4 is getting very intense and it would be very difficult for Liverpool to go on from here. West Ham versus न्यूकासल भी ड्रॉ में ख़त्म हुआ एंड न्यूकासल के लिए भी ये एक रिज़ल्ट था जो वो नहीं चाहते थे शायद, क्योंकि उनका भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कभी वो लूज़ कर दे रहे हैं पॉइंट्स कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे जो उन्होंने 2 पॉइंट्स लूज़ किए हैं ये उनको टॉप 4 की रेस पे उनको भी हॉन्ट करेगा, बट स्टिल वेस्ट हैम के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट। डिस्पाइट लूजिंग डेक्लन राइस टू आर्सेनल, दे आर प्लेइंग वेरी गुड। मूविंग ऑन टू आर्सेनल वर्सेज सिटी। स्टार्ट जो हुई थी आर्सेनल वॉज लुकिंग लाइक वो नर्वसनेस दिख रही थी कहीं ना कहीं, एंड सिटी वॉज ट्राइंग टू डोमिनेट दैम, बट बहुत जल्दी वो चीज़ चेंज हो गई एंड आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आर्सेनल ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, चांसेस बनाना शुरू कर दिया, एंड आफ्टर अराउंड लाइक 30 minutes 35 minutes इट वॉज ऑल आर्सेनल इन सिटीज़ हाफ। बट बहुत सारे चांसेस आए, बहुत सारे जो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी वो आर्सेनल की तरफ आई, बट दे कुड नॉट मैनेज टू गेट द बॉल इनसाइड द गोल पोस्ट। बट यहाँ पे आता है आर्टेटा का मास्टर क्लास। सेकेंड हाफ में वो डायरेक्टली ट्रोसार्ड को जो है मार्टिनेली से रिप्लेस करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, एंड मार्टिनेली आते ही चांसेस बनाना शुरू कर देते हैं और बहुत बेहतरीन चांसेस बनाते हैं, लेकिन अगेन जो गोल है वो स्कोर नहीं हो रहा था। सिटी के पास भी बीच बीच में चांसेस आते रहे, लेकिन वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहे थे चांसेस जितने ज़्यादा आर्सेनल के दिख रहे थे, अनटिल 86th मिनट जब मार्टिनेली स्कोर करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन गोल और ले जाते हैं आर्सेनल को जीत की ओर, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टेटा डिफीट पेप गार्डियोला, हिज गुरु, एंड दैट बेसिकली मीन्स दैट नाउ there is a chance that Arsenal can go to the top. There is a chance that City can lose this title, but City को कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते इतनी जल्दी, and I think City will come back stronger. They are missing De Bruyne and Rodri a lot, but I think Pep Guardiola will find a way around this, and Haaland का भी जो गोल स्कोरिंग है वो बहुत टाइम से आ नहीं रहे हैं गोल्स, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं सिटी के साथ, एंड इफ़ दे कंटिन्यू लाइक दिस देयर इज़ अ चांस फॉर आर्सेनल एंड टॉटनम एंड अदर क्लब्स लाइक लिवरपूल टू विन द टाइटल यार। आई होप वी गेट अ न्यू विनर दिस टाइम। I think that's it from this video. If you are liking it, please subscribe to the channel, like the videos, कमेंट बॉक्स में बताइए आप और क्या देखना चाहेंगे। क्रिकेट की कवरेज भी हमारी चल रही है तो उसको भी फॉलो कीजिए, वर्ल्ड कप हमारा इसी चैनल पे हम उसको कवर कर रहे हैं, so that you don't lose any bit of information from the world of cricket also. Until then, bye bye, take care.